हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ऊपर वाला आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपकी प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो डेक से चेक करेंगे, उसके बाद आपके लिए गाइडेंस निकाली जाएगी। और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके और आपको जो भी ब्लेसिंग्स ईश्वर देना चाहते हैं वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 का टाइम क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में। वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक का टाइम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए ये टाइम। एनर्जी लेवल हाई रहेगा, मेहनत बहुत करोगे, हार्ड वर्क बहुत दिखाई दे रहा है आपका। कुछ गोल कंप्लीट करने के लिए या कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत आप करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है इस टाइम पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारा पैसों से रिलेटेड आया है वृश्चिक राशि वालों का। सो आई बिलीव कि आपका फोकस सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पर रहने वाला है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आपके लिए कैरियर, मनी, बस ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ रिसेंटली स्टार्ट करा है, कुछ काम प्रोजेक्ट वगैरह आपने, तो उस पर आपका फोकस ज़्यादा है। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए जो रहेंगी चीज़ें वो रहेंगी आपके लिए सिर्फ आपका करियर, बाकी चीज़ें सेकंड है आपके लिए। ठीक है, तो करियर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। रीज़न ये है कुछ लोगों के लाइफ में कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। शायद आपको जो चीज़ें अचीव करनी हैं ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छा अचीव कर रखा है अपने करियर में। ऐसा नहीं है कि करियर ख़राब है आपका, नहीं, ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें प्राप्त की हैं अपने लाइफ में। ओके, लेकिन अभी भी आप और मेहनत कर रहे हो सकता है आपको मतलब कि कुछ बड़ा बाय करना है, घर, कार, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। इतने स्ट्रॉन्ग मतलब कि फुल डेडिकेशन के साथ आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे इस टाइम पर भी। ओके, साथ ही आप लोगों को दान दक्षिणा भी करते हुए दे रहे हो। अगर कोई आपसे हेल्प मांगेगा तो आप उसको हेल्प भी करोगे, देयर इज़ नो डाउट। ओके, लेकिन सोच समझ के ही ऑफ कोर्स करोगे और करना भी सोच समझ कर, जो बिल्कुल नीडी हो। सच में रियल में अगर आपकी किसी को हेल्प चाहिए तो आप उसको जो है मदद करते हुए यहाँ पर क्लियरली जो है दिखाई दे रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास पैसे की तो देखो कोई कमी रहेगी नहीं, आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेगा। पहले मैं ये कहूँगी, जो भी आप कैरियर करते हो, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी कर रहे हो, जैसा आप करोगे मेहनत उसके अकॉर्डिंगली अब ईश्वर आपको देने के लिए रेडी हैं। तो ऑफ कोर्स अच्छा ही दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। किसी की प्रमोशन हो सकती है, जॉब में अच्छा नाम आपका मतलब हो रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है आपको अपने बॉस से, या फिर कहूँ तो अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, पर्सनल काम करते हो, तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। ओके, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड इस टाइम में होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड
स्पीड से होंगी चीज़ें, बहुत तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रोथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है बहुत स्पीड से। एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि आपका आया है, तो अगर आप करते हो दान दक्षिणा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, वो ठीक है, करो। अगर नहीं करते हो तो भी आई वुड सजेस्ट इस 10 दिन के अंदर एक दिन ज़रूर ऐसा निकालना जिस दिन आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ खिला सको, चाहे 10 रुपये 20 रुपये, एज़ पर योर कैपेसिटी आप मदद ज़रूर करना। और अगर कोई बेगर आपके सामने आ जाता है देन उसकी भी मदद करो। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही मांग रहे हैं, कई बार लोगों की मेंटेलिटी होती है ओके कि इसके पास तो सब कुछ होगा, ये होगा, हट्टा कट्टा है, क्यों दे हम इसे। तो आप एटलीस्ट उस इंसान की ना इंसल्ट मत करना, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ आपसे। इनजस्टिस आपको किसी के साथ नहीं करना है। अगर आप अपने कर्मों को ख़राब करोगे, किसी को नीचा दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिकॉज ईगो भी आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में। कुछ लोगों में ईगो भी आएगा जब आपका पैसों का कुछ ज़्यादा ही ह्यूज प्रॉफिट आपको हो जाएगा ना, तो आप लोगों से थोड़ा कटोगे, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आप दूसरे को नीचा दिखाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। तो प्लीज़ एक तो ईगो से दूर रहना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अगर आपने किसी के साथ अन्याय करा तो उसको आप फिर फ्यूचर में भुगतने के लिए भी रेडी रहना। ओके, क्लियर, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा दोगे वैसा फल मिलेगा भी आपको। तो किसी को किसी भी बेस पे आप नीचा नहीं दिखाना, चाहे वो फाइनेंसेस हो, किसी का कोई मैरिटल स्टेटस है, किसी को आप कोई टोन कस रहे हो, या फिर किसी को बॉडी शेमिंग जैसे कमेंट वगैरह कर रहे हो, तो किसी भी वे में आपको नीचा नहीं दिखाना है, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, किसी को मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपसे कोई मदद मांगता है, तो हाथ जोड़कर चाहे उससे पोलाइटली मना कर दो कि आप नहीं दे सकते, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन किसी की इंसल्ट मत करना, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, बहुत अच्छी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में भी किसी की लाइफ में बहुत ही तेज़ी से जो है, या क्विकली सडनली कोई रिश्ता आया और चट मंगनी पट ब्याह, इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आपका है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो आपके लिए कैरियर, जॉब, बिजनेस, पैसा, इन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, पैसा है तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ भी अच्छी ही दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसा किस लिए कमाना है, हो सकता है किसी को शादी करनी है, घर बनाना है, बड़े गोल्स हैं आपके, जैसे मैंने कहा ना, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो काफ़ी पॉजिटिव है। और एक चीज़ कहूँगी, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश मत करना प्लीज़, ये भी ध्यान रखना। और किसी को मैंने कहा ना, अहंकार नहीं दिखाना है, अहंकार से दूर रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। डिज़ायर होम अगर आप बाय करना चाह रहे थे तो यस आप ट्राई कर लो, हो सकता है आपको इन 10 डेज़ में एग्जैक्ट जैसे आप चाहते हो वैसा घर दिख जाए। नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना ये सब मत करना, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस फेरीज की तरफ से। बताइए फेरीज क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब्रॉड जाने के भी यस कहूँगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो घूमने के पर्पज़ से, स्टडी, जॉब, किसी भी पर्पज़ से, तो उसके लिए भी आपके अब दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके काम बन जाएंगे, ट्राई कर लो। मून एनर्जी, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. Okay, तो आपको बहुत ही शांत रहना है, शांत स्वभाव से अपनी ये टाइम को निकालना है। जिससे मैंने कहा पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है। साथ ही 12 फरवरी 2025 को फुल मून है, पूर्णिमा है, तो आप मून मेडिटेशन भी कर सकते हो। आपको अच्छा फील होगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और
दिमाग में अगर आप एक इस तरह के इंसान हो जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो भी कहीं न कहीं आपका शांत होगा, ठीक है? और गुस्सा करना भी नहीं है वैसे आपको, और करोगे भी नहीं, ऐसा लग नहीं रहा। कभी कोई सिचुएशन हो जाए सडनली बात अलग है, अदरवाइज़ आपका मेन फोकस अपने ऊपर ही है इस टाइम पर। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी? दिस फेयरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन व्हाटएवर इट्स क्विज। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है शायद आप में से किसी को किसी बात का गिल्ट है, किसी बैड हैबिट का, मे बी आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग, या कुछ काम आपने अपनी फैमिली से छुप कर करा है। ओके, गलत काम अगर कुछ कर रहे हो, बिकॉज मैंने भी कहा ना कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे अर्निंग के लिए। अब गलत काम क्या होते हैं, आप कोई ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे हो, ये गलत काम है। ओके, दूसरे का नुकसान हो रहा है लेकिन आपको वो काम करना है, तो वो काम गलत है। या फिर आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर रहे हो जस्ट डू अर्न मनी, तो वो चीज़ भी गलत है। तो ये सब कार्य आपको नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो अगर कोई अनहेल्दी हैबिट है और आप उसे छोड़ना चाहते हो, तो यस, आप छोड़ दो। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहो जब चाहो चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेयरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। ओके, सो आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान भी हो जिसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आप जो है अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे डाउट्स वगैरह अगर कोई भी चीज़ आपको होती है लाइफ में, तो उसे आप क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मैजिकल ब्लेसिंग्स, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Okay, तो आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, फेरीज की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे इस टाइम पर। ओके, और इतना ज़्यादा ब्लेस कि आप दूसरों को भी ब्लेस कर सको। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। ओके, तो देखकर कि किसे आपकी मदद की रियली ज़रूरत है, तो उसकी मदद आप ज़रूर कर देना, ठीक है, देखभाल के। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वृश्चिक राशि वाले, 11 से 20 फरवरी 2025, उनके लिए क्या मैसेज है। डू योर बेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपको अपना बेस्ट करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप जिस चीज़ को इंजॉय करते हो, तो उस काम को आप ज़रूर करना इस टाइम पर। ओके, बिकॉज़ आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हो, दूसरों के लिए करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी विशेस हैं आप उन्हें पूरा कीजिए, काम करिए, बिकॉज़ आपको करना है। सपोज़ कई बार क्या होता है, स्टूडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका मन है 15-20 मिनट सॉन्ग सुन लूँ, कुछ घूम फिर लूँ, तो आप करो वो। ओके, बिकॉज़ आपके लिए ज़रूरी भी है ये रेस्ट वगैरह करना, तो आप ज़रूर से कीजिए। ओके, किसी दूसरे को खुश करना वो बात की बात है, बस दूसरे का नुकसान नहीं हो। तो जो आपकी इच्छा हो, जो आपके ड्रीम्स है, गोल्स हैं, उन्हें आप पूरा ज़रूर कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और इन्जॉय कीजिए अपने सपनों को, ठीक है। एक और देखते हैं मैसेज आपके लिए क्या है। रिलीज द नीड टू बी राइट। When you believe something, you assume you are right, and you may even destroy relationship in order to defend your position. Let go of the need to defend your position. Okay, so आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं सही हूँ आप गलत हो। इस तरह की आर्ग्यूमेंट वगैरह को प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम ही सही हैं, दूसरा गलत है, और इस चक्कर में हम अपने रिश्ते भी ख़राब करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए आप प्रेशराइज नहीं करोगे। आप बिलीव करते हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को आप प्रूफ करना, ज़बरदस्ती सही ठहराना, ये सब
चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, सो सिंपल बात है, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। ओके, लाइफ जीनी चाहिए। बहुत क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ को बहुत क्रिटिकल बनाने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। जितना इजी रखोगे, सिंपल रखोगे, दूसरों पर प्रेशराइज, दूसरों पर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ों से जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरे के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, और साथ ही साथ रिलेशन भी आपके मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।